साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसे आप सभी लोगों को सुननी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि सत्य से रूबरू कराना है। सत्य जो भी हो हम जरूर आपको बताएंगे, चाहे इसके लिए कोई हमें भला कहे या बुरा कहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वास्तविकता है जरूर बताएंगे ताकि आप लोग कभी गुमराह ना हो सके, आप लोग हमेशा जो है सत्य से परिचित हो सके। आज हम STAT-19 के बारे में बात करेंगे। STAT-19 आप सभी लोग जानते हैं कि शुरू से ही STAT-19 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका किस्मत बिल्कुल रूप से खराब रहता है, क्योंकि वो शुरू से लेकर के अभी तक बैड लक ही बैड लक हैं। अब आगे क्या होगी, आगे भी जो है जो भी समस्याएं हैं STAT-19 पर वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि आगे जो है अब छठवें चरण में जो छठवें चरण का जो नियुक्ति पत्र आपको 28 जुलाई को प्रोवाइड करना है, उसमें भी अड़चनें जो है बढ़ने जा रही है। क्या उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि इन्हें 28 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, इसमें जो है पूरा संशय बना हुआ है। आपको बता दें कि आज न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी खबर छापी गई है जो STAT-19 और छठवें फेज या प्राइमरी मिडिल सभी बहाली प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। उस न्यूज़ से आपको बिल्कुल रूबरू कराएंगे जिसे आप सभी लोगों को जाननी चाहिए। देखिए, आपके सामने निर्वाचन आयोग ने घोषित की नगर निकाय चुनाव चिन्ह की सूची। आप सभी लोग शायद इस बातों को भूल चुके हैं या इन बातों से आप सभी लोग अवगत नहीं हैं कि आपके जो है इस बहाली प्रक्रिया के बीच में एक जो है चुनाव भी है। उस चुनाव का बहुत ही काफ़ी मात्रा में इफेक्ट है, खास करके STAT-19 यानी 6th फेज और 7th फेज माध्यमिक उच्च माध्यमिक पर इसका बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि इसी जो है नगर निकाय के चुनाव के जो निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं के द्वारा सारा काम जो है किया जाता है। 9, 10, 11, 12 के जो शिक्षक बनने वाले हैं उन अभ्यर्थियों के लिए इनका जो भी प्रक्रिया होता है नियुक्ति पत्र वगैरह से संबंधित, इनमें ये सभी लोग शामिल होते हैं। अब जो है नगर निकाय का चुनाव अगर बीच में आता है तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जो है किसी भी कीमत पर चुनाव तो कराएगी ही कराएगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो है जून में जो है समाप्त हो रहा है कार्यकाल। तो जून के जो है किसी भी जून के बाद या जून के पहले कभी भी जो है ये जो है घोषणा किया जा सकता है कि चुनाव कब होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से बात लिखा गया है कि चुनाव चिन्हों की सूची जो है जारी कर दी है कि कौन कौन से चुनाव चिन्ह जो है किन्हें मिलेगा, इसकी सूची जो है पूर्ण रूप से जारी कर दी गई है। यानी आप समझ लीजिए कि निर्वाचन आयोग स्पष्ट रूप से जो है अपने काम के प्रति सजग है और ये जो है अपना काम करेगी और इसमें कोई गवर्नमेंट का जो है इंटरफेयर भी नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव एक ऐसा चीज है जिसका हर काम को रोक करके चुनाव कराना बिल्कुल जरूरी होता है और ये कराया भी जाएगा। आप सबको बता दें कि किसी के मन में ये भी होगा कि इस चुनाव से छठवें चरण और सातवें चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम आपको बता दें आप सभी लोग अपने आप को गुमराह न करें, अपने आप को बरगलाएं नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जो कि आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक पर श्योर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप याद कीजिए जब 6th फेज का प्राइमरी और मिडिल की बहाली प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय नगर जो है आप उस समय देखिएगा तो विधान परिषद का जो चुनाव था तो उस विधान परिषद के चुनाव को लेकर के उसे डिले कर दिया गया था, जिससे जो है किसी भी टीचर रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं था, उसे लेकर के डिले कर दिया गया था। अब तो ये नगर जो है निकाय का चुनाव है जिससे जो है पूर्ण रूप से जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक पर इसका जो है इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों को भूले नहीं कि बीच में चुनाव है और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब अगर बीच में चुनाव होती है तो कम से कम 2 से 3 महीने तो निश्चित तौर पे डिले होना ये स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो चुनाव जो होने जा रही है तो क्या इस चुनाव का तिथि कब घोषणा होती है, क्या वो जुलाई के बाद घोषित होता है, जुलाई के पहले घोषित होता है, यानी कब घोषित होता है, क्या वाकई में जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली प्रक्रिया होने जा रही है तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सब देखने वाली बात की बात होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये देखने वाली बात तो है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका इफेक्ट पड़ने ही वाला है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, निश्चित पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव का जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनसे बिल्कुल डायरेक्टली संबंध रखते हैं, इसलिए इस पर चुनाव का इफेक्ट तो पड़ना ये लाजमी है। अब ये डर सता रही है कि अब बीच में जो है चुनाव आ गया,
अब यहाँ पर 28 जुलाई तक तो आपका जो 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। उसके बाद 7वें का जो है शुरुआत होगी। अब 7वें का शुरुआत अब जैसे ही नगर निकाय का चुनाव का घोषणा हो जाएगा तो जैसे ही 6वें चरण जो है डिले होगा तो 7वें चरण भी बिल्कुल डिले होगा। खैर, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोग जो है अपने धैर्य और साहस को बढ़ा के रखें, बना के रखें, क्योंकि निश्चित तौर पे जो होना है वो तो होगा ही, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। नगर निकाय का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी लोग धैर्य और साहस बना के रखें। 7वें चरण की भी बहाली होगी, निश्चित तौर पे बहाली होगी, इस साल ही बहाली होगी, इसमें 1% का भी संशय नहीं है। लेकिन आप सभी लोग अपने धैर्य और साहस को न खोएं, एकता बना के रखें, धैर्य और साहस को बना के रखें। जो भी होना है वो तो होगा, लेकिन 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया भी इस साल जरूर संपन्न होगी, इसमें 1% का भी संशय नहीं है। बाकी जैसे ही न्यूज़ मिलेगा आप सभी लोग को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।